रहीम नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं क्या एक कब्र के अंदर दूसरे मुर्दे को दफनाना जायज़ है। जैसे हमारे यहाँ आजकल फ़ी ज़माना पैसे की लालच की वजह से जो है एक कब्र से मुर्दे को निकाल कर जो है दूसरे मुर्दे को उसी कब्र में डाला जा रहा है। ये शरई एतबार से नाजायज़ है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कब्रिस्तान में जैसे पाबंदी होती है मुर्दों को दफनाने की, तो जो है कब्रिस्तान वाले ये कहते हैं कि अगर आपका कोई अज़ीज़ जो है यहाँ मदफून है तो उसे हम निकाल देते हैं, वो कब्र खाली कर देते हैं और नया मुर्दा जो आपके घर में जिसका इंतकाल हुआ उसे दफना देते हैं। तो आया ऐसा करना जायज़ है? याद रखें ये जायज़ नहीं। बाज़ लोग जहालत की वजह से या सुस्ती काहिली की वजह से, क्योंकि जिस तरह बाज़ कब्रिस्तान में पाबंदी है तो इसका मकसद ये नहीं कि कहीं भी आप तदफीन नहीं कर सकते, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ आप तदफीन कर सकते हैं। तो शरई एतबार से फ़ुक़हा इस्लाम इरशाद फरमाते इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि आप एक मुर्दे की यानी कि कब्र से मुर्दे को निकाल कर जो है उसमें दूसरे मुर्दे को डाला जाए। जो ऐसा करेगा वो लोग गुनाहगार होंगे। अच्छा, इस पर बहुत सारे लोग ये दलील पेश करते हैं कि भाई कल क़यामत वाले दिन ये क़यामत की एक निशानी है कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे। तो इसका मकसद ये नहीं कि अगर कोई चीज़ पहले से बताई जाती है कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे तो इसका मकसद ये नहीं कि हमारे लिए वो काम करना जायज़ हो गया, हम जो है इस तरह मुर्दे को दफना लेने के बाद उसे निकाल कर दूसरा मुर्दा डाल दें, ऐसा जायज़ नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें भी तो बयान की कि क़ुर्बे क़यामत के वक्त शराब की कसरत होगी, इसी तरह बदकारी की कसरत होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि शराब का पीना इंसान के लिए जायज़ हो जाएगा। तो एक कब्र से 70 मुर्दों के हवाले से जो बात सुनी गई है कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे, तो लिहाजा शरई एतबार से फ़ुक़हा इस्लाम इरशाद फरमाते हैं इसका मकसद ये नहीं होता कि आपके लिए एक कब्र में दूसरे मुर्दे को आप दफना दें, एक मुर्दे को वहाँ से निकाल कर दूसरा मुर्दा डाला जाए। शरई एतबार से ये जायज़ नहीं। अगरचे देखिए आपका कोई अजीज़ मदफून है पहले से और कब्रिस्तान वाले आपसे ये कहते हैं कि भाई आपका अजीज़ है तो लिहाजा उसी कब्र में हम दफना देंगे उसे निकाल कर, तो आपके लिए क्या ये जायज़ होगा? हरगिज़ ये जायज़ नहीं होगा। जो लोग इसमें मुलव्वस है शरई एतबार से वो लोग गुनाहगार होंगे। तो लिहाजा सुस्ती काहिली को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसी तरह हम सबको चाहिए शरीयत मुताहरा को देख के दो पैसे के फ़ायदे के लिए इंसान शरीयत मुताहरा को पसे पुश डाल रहा होता है, शरीयत मुताहरा को नज़रअंदाज कर रहा होता है। इससे हम सब को गुरेज करना चाहिए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।